आज जो हमारा फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट बोर्ड जो है, उस बोर्ड की 53वीं मीटिंग थी और इस 53वीं मीटिंग में इस अगले वर्ष में जो भी कुछ बाढ़ को नियंत्रण करने की दृष्टि से या सूखा राहत की दृष्टि से जो योजनाएं बनती हैं, उनको आज फाइनल रूप दिया गया है। पहले कभी वर्ष में केवल एक मीटिंग मई के महीने में होती थी, लेकिन पिछले 4 वर्ष से हमने इसमें परिवर्तन करके 2 मीटिंग्स करने का प्रावधान किया कि एक जनवरी में होगी, दूसरी मई में होगी, ताकि जो प्रोजेक्ट्स जनवरी में विचार किए जाए उसकी समीक्षा दोबारा वर्षा काल से पहले मई में फिर से कर दी जाए। आज की इस मीटिंग में प्रदेश के अंदर बोर्ड के द्वारा कुल 320 नई योजनाओं को रखा था और बोर्ड में उन सबको पास कर दिया। 494 करोड़ की ये सब योजनाएं होंगी। एक योजना पानीपत की पहले रिजेक्ट की गई थी, छोटी योजना थी, लेकिन बाद में वो कोई एक विवाद था, उसको समाप्त होने के बाद आज उसको भी जोड़ दिया गया। मात्र वो 16 लाख रुपए की एक योजना थी। इस बार विशेष ध्यान ये रखा गया है कि जो पानी हम पहले ड्रेन आउट करते थे और बाढ़ आदि की सुरक्षा की दृष्टि से के लिए, इस बार उसको पानी को दोबारा से उपयोग करने के लिए रीयूज करने की जो स्कीमें हैं, उसको भी विशेष बल दिया गया है, ताकि जिस पानी को हम ड्रेन आउट करते हैं वो पानी हमारा ऐसा सूखा क्षेत्र, खास करके भिवानी जिला, दादरी जिला, महेंद्रगढ़ जिला, जिन जिलों में इस पानी को वर्षा के दिनों में भी तालाब और जितने भी वहाँ ड्रेन्स और खेत खाली पड़े हैं उसके अंदर डाल करके रिचार्जिंग के नाते से उपयोग किया जा सकता है। इसकी 221 करोड़ रुपए की ये योजनाएं इस बार अलग से बनाई गई हैं। कुल मिलाकर 2021 का ये जो वर्ष गया है, इस वर्ष में वर्षा के दिनों में पहली बार यमुना के क्षेत्र में कोई बाढ़ नहीं आई है, वरना यमुना का क्षेत्र भी बाढ़ के द्वारा प्रभावित होता था, लेकिन सब योजनाएं पिछले वर्ष जो बनाई गई थी उसका उपयोग हुआ। यमुना के किनारे कोई बाढ़ नहीं आई। हाँ, ये ठीक है कि भिवानी, रोहतक, झज्जर, हिसार और सोनीपत जैसे जिलों में भारी बारिश के कारण से निचले इलाकों के अंदर पानी रुका, काफ़ी खड़ा हुआ, जिसके कारण से फसलों को नुकसान भी हुआ। बहुत एरिया ऐसा था जिसमें फसल की बुआई भी नहीं हो सकी, तो उसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो आंकलन किया है सब गिरदावरी वगैरह करके, तो इस बार लगभग 650 करोड़ रुपए का ये मुआवजा दिया गया है, देना है अभी। हाँ, 650 करोड़ का अनुमान ये बना है, तो ये मुआवजा हमने अभी बांटना है। लेकिन इस मुआवजे को देखते हुए जो हर बार पानी जहाँ रुकता है, खड़ा होता है, वहाँ पर योजनाएं बनाई जाएं पानी की निकासी की, और बाढ़ वहाँ ना आए, तो उसके लिए जो विशेष बल दिया जा रहा है पिछले 2 साल का 3 साल का अध्ययन ये है कि हम जहाँ कहीं योजनाएं पूरी बना लेते हैं, बाढ़ जहाँ नहीं आती है, उसके कारण से हमारा जो खराबा है वो कम होता है, जिसके कारण से जो मुआवजा जो राशि बचती है उसको हम इन प्रोजेक्ट्स पर लगाते हैं, तो प्रोजेक्ट्स को लगाने का लाभ हमको ज़्यादा मिलता है। इसलिए अगले वर्ष में हम इस बजट को और ज़्यादा बढ़ा करके ऐसी योजनाओं को बनाएंगे ताकि पानी की रिचार्जिंग है, पानी की ड्रेन आउट करने की बात है, कई बांध बनाने हैं, इस पानी को जो वाटर लॉगिंग होती है उसको कैसे हम कर सकें। 1 लाख एकड़ भूमि का सुधार, वाटर लॉगिंग का समाप्त हो, ऐसे हमारे अगले वर्ष की एक योजना जो पहले हम घोषणा कर चुके हैं, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। इसके लिए हमने एक पोर्टल बनाया है कि जो किसान अपनी इस खराब जमीन को ठीक करने के लिए अप्लाई करेंगे, उनकी भागीदारी के साथ थोड़ा 20% का राशि उनसे भी हम लेंगे, 80% राशि सरकार खर्च करेगी और उस जमीन को ठीक करेंगे ताकि वो जमीन की पैदावार साल में 2 बार अपनी कर सके और उसका वो लाभ कमा सके। ऐसे ही पब्लिक हेल्थ की 2 योजनाएं, बरवाड़ा हिसार की एक योजना और एक अम्बाला की योजना, शहरों के अंदर जो पानी भरता है उस पानी की रोकथाम के लिए, और उन्होंने 2 योजनाएं बनाई हैं। 45 करोड़ की लागत उसकी आई है, उसको भी मंजूर किया गया है। तो इस प्रकार से आज ये इस बैठक का मसौदा है। सर, इससे पहले भी आज एक बड़ी बैठक आपसे बनी है प्रशासनिक सचिवों के साथ, प्रदेश की जो बड़ी विकास की परियोजनाएं हैं वो समयबद्ध तरीके से जल्द पूरी हो। उस बैठक में प्रशासनिक सचिवों से क्या किस तरह का मंथन किया गया? देखिए, अभी जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं पूरे प्रदेश में, सभी विभागों के लगभग 100 के आसपास ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 100 करोड़ रुपए से बड़ी राशि के प्रोजेक्ट हैं। अभी हर एक विभाग ने अपनी दी नहीं है जानकारी, लेकिन ये प्रोजेक्ट 100 से ऊपर ही होंगे। आज उसमें से 22 प्रोजेक्ट्स के ऊपर
हमने जो है उसका रिव्यू किया है। उसमें मेडिकल कॉलेजेस भी थे, उसमें पब्लिक हेल्थ की कुछ योजनाएं थी, उसमें शिक्षा विभाग की योजनाएं थी, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट की योजनाएं थी। अलग अलग 6 विभागों की योजनाओं के ऊपर हमने समीक्षा की है और आगे आने वाले समय में टाइम बाउंड तरीके से वो काम पूरे हों, ऐसा सबको निर्देश दिया गया है। कोई व्यवधान, कोई कठिनाई उसमें है तो उसकी भी जानकारी ली गई है, ताकि कई बार आपस में विभागों का 2-3 विभागों का मिल करके कोऑर्डिनेशन में जो कमी रहती है उसको दूर करने के लिए कहा गया है। और इसी प्रकार से हर महीने इन बड़ी योजनाओं के ऊपर समीक्षा की जाएगी ताकि इसमें गति दी जा सके। कारण 2 वर्ष पिछले जो कोविड के निकले हैं, इसके कारण से भी योजनाओं में देरी हुई है, लेकिन अब मैं समझता हूं कि ये कोविड वाला विषय अब समाप्त होगा तो इसमें गति आएगी और सब प्रोजेक्ट्स आगे निश्चित समय पर पूरे होंगे। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारी हरियाणा की झांकी इस बार 5 साल के बाद, शायद पिछली 2017 में एक झांकी निकली थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के स्वीकृत हुई थी। और चयन जो समिति होती है वो हर बार प्रदेशों की झांकियों का थीम ये स्वीकार करते हैं, तब परमिशन मिलती है। इस बार मुझे खुशी है कि हमारी हरियाणा की झांकी 26 जनवरी के इस प्रदर्शन में शामिल होगी, जिसमें हरियाणा का जो खेलों में प्रदर्शन है, एक अच्छा प्रदर्शन हमने किया है, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो चाहे पैरा ओलंपिक्स हो। उसके कारण से सभी खिलाड़ी उस झांकी में रहेंगे और न केवल देश को बल्कि दुनिया को जो हम बताना चाहते हैं कि हरियाणा जो है वो खेलों का हब है और खेलों के कारण से इतना बड़ा जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसका 26 जनवरी जैसे उत्सव के ऊपर हमारा एक प्रदर्शन हो, तो इसमें हरियाणा वासी बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं और एक अच्छा मौका हमको ये मिला है इस बार। देखिए, पीछे एक प्री बजट मीटिंग केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ हमारी हुई है। बहुत से विषय, बहुत से सुझाव हमने दिए हैं, लेकिन बजट तो जब बन जाता है, जब कोई चीज़ घोषणा होती है तभी उसको फाइनल मानना चाहिए। हमने अपनी ओर से बजट को कैसे बढ़िया बनाया जाए, कैसे उसमें किस किस विभाग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, और हमने 5,000 करोड़ रुपया हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से और मिलना चाहिए। खास करके NCR एरिया के अंदर बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे बन रहे हैं, हमने मांग रखी है। अब केंद्रीय बजट जब घोषित होगा तब उसमें से पता लगेगा। हमने भी अपनी बजट की तैयारी, क्योंकि जनवरी फरवरी के अंदर 2 महीने ऐसे होते हैं जो बजट की तैयारी करनी होती है, उसका हम विधायकों को पत्र भी लिख रहे हैं, सांसदों को भी पत्र लिख रहे हैं कि कोई उनके अगर उत्तर हमको यानी सुझाव मिलेंगे, उन सुझाव को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे और निश्चित ही एक अच्छा बजट अगली बार हम लेकर के आएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।